और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से कुछ ही दूरी पर लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी मौजूद था। जिस निरीक्षण भवन को बने हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, इस निरीक्षण भवन पर भी आए दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते यहां पर रहने वाले कर्मचारियों को काफी खतरा बना हुआ था। हालांकि निरीक्षण भवन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ दिया गया है। जोशीमठ देवनगरी में जर्जर हालत में दिखाई देने वाले आशियानों को तोड़ने की कार्रवाई तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व जोशीमठ के 2 लग्जरी होटलों को तोड़ने का काम शुरू किया गया और अब लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन को भी तोड़ा जा रहा है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग के भवन पर बुलडोजर चला है। निरीक्षण भवन पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जोशीमठ के 2 लग्जरी होटलों को भी तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो जोशीमठ देवनगरी में जर्जर हालत में दिखाई देने वाले आशियानों को तोड़ने की कार्रवाई तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व जोशीमठ के 2 लग्जरी होटलों को तोड़ने का काम शुरू किया गया और अब लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन को भी तोड़ा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरीके से देखा जाए जोशीमठ पहले बहुत चमकता दमकता दिखाई देता था, पर्यटक भी काफी तादाद में वहां पहुंचा करते थे, लेकिन कुछ आपदा आई और तस्वीरें यहाँ की बदल गई। अब तो चीजों को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, यानी कि वीरानी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी संचिता, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पहले जोशीमठ एक धार्मिक क्षेत्र हुआ करता था, आर्थिक ऐतिहासिक क्षेत्र जोशीमठ को माना जाता था और जो भगवान बद्री विशाल का प्रवेश द्वार है, औली का प्रवेश द्वार है, तमाम जगहों का ये प्रवेश द्वार है। तो औली अपने आप में एक खूबसूरती के हिसाब से भी देखा जाए और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो एक ऐतिहासिक क्षेत्र ये माना जाता है। और जिस तरह से लगातार भूधसाव इस क्षेत्र में हो रहा है, कम से कम यहाँ पे 40,000 की यहाँ पे जो आबादी है, आबादी को भी यहाँ पे जो क्षेत्र यहाँ पे भूधसाव हो रहा है, इसके कारण कहीं न कहीं जोशीमठ का अस्तित्व बिल्कुल एक बार फिर से खतरे में आ गया है। जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको भी यहाँ से विस्थापन करना पड़ेगा। और जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, मारवाड़ी के समीप भी यहाँ पे कम से कम 4-5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे आ रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में। हालांकि शासन प्रशासन के द्वारा उन लोगों को विस्थापन करने का यहाँ पे कार्य जोरों पे है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि जो कई हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पे शंकराचार्य की जो समाधि थी और जो भगवान नरसिंह का यहाँ पे मंदिर है, तो कहीं ना कहीं अगर भगवान नरसिंह का मंदिर में भी दरार आई है और जो शंकराचार्य की समाधि है उस पर भी दरारें आई हैं, जो हजारों वर्षों पूर्व जो कल्प वृक्ष है वो भी अगर खतरे की जद में है, तो कहीं ना कहीं जोशीमठ का अस्तित्व बिल्कुल यहाँ पे खतरे में है। जिसमें सर नीरज भाई, अगर हम सरकारी मदद की बात करें, जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर विस्थापन करने की बात कही थी, साथ ही कुछ राशि इनको आवंटित करने की भी बात कही थी, बीच में खबर ये आई कि जितनी राशि इन्हें मिलने चाहिए उस हिसाब से इन्हें नहीं मिल रही है, यानी कि वो पर्याप्त राशि नहीं है। अभी सरकारी योजनाओं को जो इनके लिए या राहत की अगर हम बात करें, सरकारी राहत का क्या कुछ वहां पर जो है नजर आ रहा है? जी संचिता, बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी मैंने कहा है कि जो 849 जो भवन है उनको चिन्हित किया गया है, उसमें से अभी तक 181 परिवार हैं जिनको असुरक्षित घोषित किया गया, जिनको असुरक्षित भवन घोषित किया गया है, और 280 से ऊपर जो परिवार हैं उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो अगर जिला प्रशासन की बात करूं, शासन प्रशासन की बात करूं, तो लगातार यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं इन लोगों को मुहैया कराई जा रही है, चाहे क्योंकि सर्दियों का समय है, उनको गर्म कपड़े, हीटर, तमाम अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और जो मेडिकल है, चिकित्सा की बात करूं तो यहाँ पे मेडिकल की टीम जो इनके ठिकाने हैं वहाँ पे लगातार उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रही है। हालांकि जो सरकार के द्वारा 1.5 लाख की अंतरिम सहायता यहाँ पे दी जा रही थी,
जिससे कि जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं लोग अपना किरा जो यहाँ से किराया लगेगा गाड़ियों का उसको यहाँ पे दे सके, तो ये राशि यहाँ पे लोगों को दी जा रही है। और वही बिल्कुल नीरज, वो राशि दे जा रही, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें जल्द से जल्द कोई और ठोस कदम भी जरूर उठाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।